उनके लिए और उनके पिता दोनों के लिए और रेजिमेंट के लिए सौभाग्य की बात है। मेजर रेवती प्रसाद राय के पिता ऑनरी कैप्टन अगम सिंह राय विक्टोरिया क्रॉस विजेता, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति का अभिवादन किया था सलामी मंच के सामने, जो विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं के बीच होकर वो जा रहे हैं। ये बीएमपी गाड़ियां ट्रैक पर होने के कारण टूटी फूटी जमीन पर उसी तरह चलती हैं जैसे सड़क पर चल रही हैं और इनके मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। बीएमपी गाड़ियों के साथ आ रहे हैं PRDM, लड़ाई के मैदान में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी। कमान कैप्टन संजीव पराशर। ये कॉम्बैट व्हीकल है। चालक और योद्धा दल 19 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की, जिसकी प्रहार शक्ति भयंकर, कानकोरा और फ्रेगेट मिसाइल से लैस है। 4 किलोमीटर की सीमा में शत्रु टैंक ध्वस्त करने की क्षमता। बर्फीले हिमालय, तपते रेगिस्तान और भयानक जंगल में समान रूप से कारगर। The BRDM is a combat vehicle equipped with the Kankora and Fagot missiles, which can destroy all tanks up to a range of 4 kilometers. It has been employed with lethal efficiency in a number of terrains, from the snowbound Himalayas to the rugged deserts. Captain Melville D'Souza, the 106mm recoilless guns mounted on jeeps, soldiers of the 6th Maratha Light Infantry. The recoilless guns fire high explosive anti-tank rounds for destroying bunkers, pillboxes and tanks. The 6th Maratha Light Infantry Battalion has won 43 gallantry awards. And are known for their devastating mobility and firepower in the battlefield. और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1965 में खेमकरन की लड़ाई में यही तोप है 106 RCL गन, जिसके साथ CQMH अब्दुल हमीद ने शत्रु के कई टैंक नष्ट किए थे और करते करते बलिदान हो गए। उन्हें प्रदान किया गया था सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। और अब यह कैप्टन नितिन सावंत 20 राजपूत मोटराइज्ड बटालियन के जोंगा पर मीडियम मशीन गनें लगी हैं। हथियार अपनी तेज मारक शक्ति के लिए मशहूर। 1971 की लड़ाई में ये बटालियन पाकिस्तान में बहुत अंदर चली गई थी। थाने कर्जर, छाछरू आदि पर कब्जा किया था। The anti-tank guided missiles contingent commanded by Captain Girish Bhandari is a contingent of the 19th Battalion of the Brigade of Guards. Mounted in Jongas, this battalion's main weapon is the Milan anti-tank guided missile. The Milan is one of the leading anti-tank weapon systems in the world and can destroy any main battle tank within a distance of 2 kilometers with a close to 100% kill probability. गाड़ी के ऊपर यह मिलान प्रक्षेपास्त्र 2 किलोमीटर की दूरी तक मुख्य युद्ध टैंक को नष्ट कर सकता है। WZT-2 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल। कमान नायब सूबेदार राजपाल चौहान। युद्ध क्षेत्र में खराब हुए सभी प्रकार की बख्तरबंद गाड़ियों और अन्य भारी उपकरणों को तेजी से उठाकर वापस ले जा सकता है। यांत्रिक दस्तों के वाहनों और उपकरणों की तत्काल मरम्मत भी इससे की जा सकती है। इसके अलावा WZT वाहनों से ड्रिलिंग, वेल्डिंग आदि भी होती है। 10 टन तक वजन उठाने की क्षमता है इस गाड़ी में। Here now are two typical but modern repair scenarios. Captain A.K. Mittu leads this tableau, whose motto is Karam Hid Hadn. You can see a radar-controlled, self-propelled surface-to-air anti-aircraft missile system being overhauled. Next comes the repair activity in the Army's computerized advanced electronic equipment. The core of the EME ensures the operational readiness of the Army's battlefield equipment. EME जिनका मूल मंत्र है कर्म ही धर्म, और बहुत ही सुंदर झांकी भारतीय सेना की सियाचिन। इसमें से आप बादल उठते देख रहे हैं क्योंकि बर्फ से आच्छादित कमान सूबेदार गुरंग कर रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र को दर्शाया गया है। बड़ी बड़ी चट्टानें, दरारें, ढकी हुई चोटियां। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर लड़ना जोखिम का काम है, किंतु हमारे भारतीय सैनिक, हमारे वीर योद्धा यहाँ डटे हुए हैं।
सियाचिन के एक भीषण युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए 2 वर्ष पूर्व नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। वो वीर योद्धा आज की परेड में शुरू में अन्य परमवीर चक्र विजेताओं के साथ निकले थे। Here come the daredevils to cheering crowds. The daredevils are the corps of signals and pyramid formation. Lieutenant Kamesh Kumar, the intrepid leader, followed by 26 expert dispatch riders and their sturdy machines. This contingent has displayed its daredevilry with most breathtaking and adventurous shows all over India. They present a picture of perfectly balanced and well-timed body of men and machines. The Tao of the motorcycle. इन बहादुर मोटरसाइकिल सवारों के बाद जो कि अपना कर्तव्य निभाने में अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करते, और ये हैं वो सैनिक जो अपने टैंक और इन यंत्रों द्वारा युद्ध क्षेत्र में शत्रु के दिल दहला देते हैं। इंडिया गेट की ऊंचाइयों से ये शानदार दृश्य आपके सामने है। और सलामी मंच के सामने अब राष्ट्रपति को सलामी देने के लिए आ रहे हैं बंगाल इंजीनियर ग्रुप और सेंटर रुड़की के जवान। दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट पुष्पेंद्र देव सिंह कर रहे हैं। इनके ये उठते हुए एक साथ कदम, निगाहें सामने, चेहरों पर आत्मविश्वास और संकल्प की झलक, कौन भारतीय इन पर गर्व नहीं करेगा। And now approaching the saluting base, the military bands, Artillery Center Hyderabad and Bengal Engineer Group and Center Roorkee, led by Subedar A.S. Bava, the music, Sam Bahadur. और बैंड की इस मधुर धुन पर मार्च करते हुए ये हैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के जवान, जिनके कमान है मेजर राजेंद्र सिंह चौहान के हाथ में। शानदार कवायद, दमदार मार्चिंग, समय के धरातल पर अपनी वीरता के कारनामों से कितनी ही बार इस सेना के जवानों ने अमिट चिन्ह अंकित किए हैं। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी यूनिटों में से है। कितने ही युद्ध सम्मान ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स को, और यह है मार्चिंग दस्ता पैराशूट रेजिमेंट का। And leading the indomitable parachute regiment, Captain Vivek Pandit. With their speed and accuracy, paratroopers attack the enemy, adopting the tactics of vertical assault, often wreaking havoc as they do so. The paratroopers have fought with conspicuous bravery in World War II and also in the 1947, 1965 and 1971 wars. और राजपथ पर अपने सुरों से रस माधुर्य की सरिता प्रवाहित करता यह है सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर और पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर ब्रास बैंड, धुन गंगोत्री, बैंड मास्टर सूबेदार उम्मेद सिंह के नेतृत्व में। Saluting smartly, here's a contingent with a great military tradition, the Maratha Light Infantry, and here's the marching contingent led by Captain C.P. Sangra, a regiment that dates back 222 years, the epitome of their motto, duty, honor and courage. 4 Mahavir Chakras, 30 Veer Chakras, 1 Ashok Chakra, 2 Kirti Chakras, 8 Shaurya Chakras and 71 Sena medals. कैप्टन हरदीप सिंह कलसी के कमान में ये जवान हैं राजपुताना राइफल्स के। देश के लिए बहादुरी और कुर्बानी की परंपराएं स्थापित करने वाले राजपुताना राइफल्स के ये वीर। राजपुताना राइफल्स भी हमारी थल सेना की एक बहुत पुरानी राइफल रेजिमेंट है। Claimed for some impeccable performances in India and abroad, here's the brass band contingent of the Punjab Regiment and Kumar Regiment, led by Subedar Zile Singh Moria. The composition, Almora. राजपूत रेजिमेंट, नेतृत्व कैप्टन अनिल गुप्ता के हाथ में। त्याग और बलिदान की भारतीय सेना की शानदार परंपराओं को इन्होंने आगे बढ़ाया है। इनकी भुजाएं शक्ति और पराक्रम के प्रतीक हैं।
इनकी वीरता इस बात से आप जान सकते हैं कि इन्होंने 1 विक्टोरिया क्रॉस, 1 परमवीर चक्र, 7 महावीर चक्र, 56 वीर चक्र और 122 अन्य सम्मान प्राप्त किए हैं। And almost approaching the saluting base, here's a regiment that was raised in 1857 and presented with colours by the President in 1981, the Sikh Light Infantry. Leading it is Major Ramesh Kumar Malik. Valiant, courageous and gallant, one Ashok Chakra, 5 Mahavir Chakras and 21 Veer Chakras. शौर्य, बहादुरी और साहस की भारतीय सेना की परंपरा स्थापित करने वाले सिख लाइट इन्फेंट्री का बैंड, नेतृत्व सूबेदार मेजर गुरनेल सिंह। धुन कोलवाड़, राजपथ मुखरित हो रहा है इस उत्साही धुन से। The Dogra Regiment, raised way back in 1846, leading them on Rajpath Major Srinivasan. The regiment can boast of winners of 3 Victoria Crosses, 44 military crosses, 9 Param Vishish Seva medals, 9 Mahavir Chakras, 34 Veer Chakras and 515 other medals. राष्ट्रपति को सलामी देते हुए जा रहे हैं अब कुमाऊं रेजिमेंट के जवान। कमांडर हैं कैप्टन सतीश शर्मा। निगाहें दाहिनी तरफ, कंधे तक उठते हुए हाथ, तने हुए सीने, चेहरे पर एक अपूर्व आत्मसम्मान। कुमाऊं रेजिमेंट 1945 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट का नाम बदलकर बनाई गई थी। 200 वर्षों से भी पुराना इतिहास है कुमाऊं रेजिमेंट का। बहादुरी की कई दास्तानें इन सेना ने लिखी हैं, जान दे दी, आन नहीं दी। The martial tune Veer Siachen now being played by 14 Gorkha Training Centre and 11 Gorkha Rifles Band led by Subedar Major Ganga Bahadur Purn. The music's been composed by Captain Nazir Hussain. जिंदगी की रवानी को अपने मधुर स्वरों से दिशाएं देता बैंड आगे बढ़ा और ये जवान हैं 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के। गोरखा सैनिकों ने हर युद्ध में अपनी बहादुरी और साहस की मोहर लगाई है। देश के लिए सदा आत्मबल से मंडित इनकी कमान मेजर कमल शर्मा के हाथ में है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर, Often called the soldier craftsman, raised in 1943, the corps follows its motto, as my fellow commentators earlier told you, Karam Idhar. और ये बैंड की धुन प्रस्तुत कर रहा है कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और 3 EME से ट्रेनिंग सेंटर का बैंड। और इस धुन पर मार्च करते हुए ये हैं प्रादेशिक सेना के जवान। The marching column of the Territorial Army, the 103 Infantry Battalion, leading the column Lieutenant Ashwini Sharma. The Territorial Army is also known often as the Citizens' Army. अपने बैंड की धुन पर मार्च करते, कदम से कदम मिलाते, अब सलामी मंच की ओर नौसेना के जवान बढ़ रहे हैं। उनका ये बैंड भारतीय नौसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं में से है। समुद्र के ऊपर, समुद्र की सतह पर और समुद्र के नीचे तीनों स्तरों पर काम करने की बेजोड़ क्षमता है। और अपने ही बैंड की मधुर धुन पर मार्च करते ये है नौसेना के जवान। Lieutenant Commander Raghvinder Pal Gupta, 144 sailors and 2 petty officers. मिसाइल कॉर्वेट जहाज INS खुखरी का मॉडल है। इस जहाज का डिजाइन भी देश में ही तैयार किया गया था। INS खुखरी 1989 में नौसेना को सौंपा गया। इसमें हेलीकॉप्टरों के लिए And right behind the naval marching column, almost floating en route to the saluting base, the first of the 3 naval floats, symbolic of the various facets of the Indian Navy. Here it is INS Kukri, the first missile corvette to be designed and constructed indigenously. It joined the Indian Navy in 1989. Light and powerful, she can support long-range mid-ocean operations and can also carry helicopters. INS Kukri has now been adopted by the Gorkha Battalion of the Indian Army. इस जहाज से एक बटालियन ग्रुप उनके हथियारों और तोप सहित ले जाया जा सकता है। इस जहाज में कमांडो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी
किया जा सकता है। आईएनएस मगर का निर्माण कलकत्ता के गार्ड और आईएनएस मगर, इसका मॉडल, ये भारतीय नौसेना का नवीनतम एम्फीबियस हमलावर जहाज है। मगर के बाद आईएनएस मगर को 1987 में नौसेना को सौंपा गया था। बाल नौका समुद्र को इस जहाज में एक बटालियन ग्रुप और उनके हथियारों और तोपों से ले जाया जा सकता है। 28 सितंबर 1988 को विश्व भ्रमण के लिए विशाखापत्तनम से रवाना हुई। 377 दिनों की समुद्री यात्रा के दौरान बाल नौका A model of INS Mugger, the latest amphibious assault ship of the Indian Navy, inducted into the service in 1987, it can land a battalion group with its complete weapon systems and also use her commando helicopters for heliborne operations. और राजपथ पर आईएनएस मगर का ये मॉडल कुछ इस तरह से तैरता सा प्रतीत हो रहा है जैसे सागर के उत्ताल तरंगों पर ये जहाज जाता होगा। And passing by the saluting base now, the essence of the spirit of adventure sailing yacht Samudra. On a round-the-world expedition, it sailed from Visakhapatnam in September 1988. The 13-meter yacht had a 6-member crew, 2 each from the Army, Navy and Air Force. In its 377-day sojourn, it traversed 50,000 kilometers and called at 22 ports in 18 countries, spreading a goodwill message on behalf of all of us in India. आकाश के हमारे ये प्रहरी, वायुसेना का बैंड अजीब धुन बजाता हुआ नेतृत्व मास्टर वारंट ऑफिसर एस.एन. मुखर्जी के हाथ में। Sky heroes indeed, and as the strains of that tune become remoter, here coming along is a contingent of 144 airmen led by squadron leader B. Shrikant, 12 abreast and 12 deep, the Air Force marching contingent. और युद्ध के दौरान जब हमारे हवाबाज आकाश में परवाज भरते हैं, दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। And it isn't very often that we get to see these deadly fighter aircraft at such close range. Here's the Jaguar, the famous deep strike aircraft, and alongside is pilot flying officer Did Gaonkar. With state-of-art navigation and armament delivery systems manufactured by HAL, the Jaguar can, with these systems, fly low and for long distances, enabling it to locate the target and then destroy it. The Jaguar can operate from grass airfields or even runways made of perforated steel plates. वायुसेना का एक और बमवर्षक लड़ाकू विमान MiG-27 यानी बहादुर अब सलामी मंच के सामने है। इसके पायलट फ्लाइंग अफसर मोहला साथ खड़े हुए हैं। वायुसेना का यह प्रसिद्ध जहाज जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। MiG-27 का इंजन बहुत ही ताकतवर और नियंत्रण प्रणाली बहुत ही कार्यकुशल है। लड़ाई के दौरान यह हवाई जहाज कई तरह के काम कर सकता है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। And I think what's really remarkable is that its wings can be set at 3 different angles, 16 degrees, 45 degrees and 72 degrees for more flexible maneuverability. And it can carry an assortment of bombs, rockets, missiles and guns. And here leading the radar column, the sophisticated ST-68U with its folded antenna. और ये है शस्त्र ट्रेलर, तोप, लेजर राइट, गाइडेड बम, रॉकेट आदि वायुसेना के वे हथियार। Here the P-18 and P-19 radar now on self-propelled vehicles. A glimpse once again of the ST-68U radar. It plays a crucial role in air defense by being able to give early warnings of intruding enemy aircraft and by guiding our own fighters to enemy targets. Now passing by the saluting base, the P-18.
रेडार के पीछे अब आप देख रहे हैं पेचौरा मिसाइल। जमीन से आकाश में माम करने वाली ये पेचौरा मिसाइल है। आकाश की ऊंचाई इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के जो भी जैसे भी विमान हो उनका सामना कर सकते हैं, और इनकी जो रक्षा प्रणाली है वो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ की ऊंचाई से लेकर कितनी भी ऊंचाई तक उड़ रहे दुश्मन के विमानों को ये मिसाइल नष्ट कर सकती हैं। और इनकी खासियत ये है कि किसी भी तरह के क्षेत्र में, हर तरह की परिस्थितियों में ये अपना काम कर सकती हैं। And here's a contingent that must be flooded with memories of such a heroic past. Our ex-servicemen who've dedicated the best years of their life to the nation, led by Honorary Captain Hari Ram of the Rajput Regiment. इनके सीनों पर चमकते पदक जीता जागता इतिहास है इनकी बहादुरी के कारनामों का। इनके लिए सिर्फ हम यही कह सकते हैं, सदा ये हर सिमत गूंजती है कि देश के सिर्फ गीत गाओ, बस अपने कौम और वतन की खातिर तुम अपनी जानों पर खेल जाओ। समूह बैंड, धुन अपना चित्तौड़। नेतृत्व नायब सूबेदार शेख मौला अली। 17 मद्रास, 4 MLI, 20 राजपूत, जाट रेजिमेंटल सेंटर, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के बैंड स्वर लहरियां बिखेर रहे हैं। To the sounds of Apna Chittor, the marching contingent of the Border Security Force, Assistant Commandant Pushpender Singh Rathore. The sturdy and smartly dressed marching contingent of the Border Security Force goes past the saluting base. These brave and valiant Javans in colourful uniform hail from all over India. The Border Security Force was raised in 1965 and since then has earned laurels and praise both during peace and the 71 war. BSF का ऊंट दस्ता, कमान असिस्टेंट कमांडेंट मालम सिंह राठौर। सीमा का सजग प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल तस्करों, घुसपैठियों और आतंकवादियों पर नियंत्रण करने में सक्रिय है ये ऊंट दस्ता। बहुत ही सुंदर पहनावा, ऊंट सजीले, छबीले, हिलते डुलते, झूले समान, मनमोहक। जो कि ऊँटों पर सवार है। ये बैंड वादक शेर जवान धुन बजा रहे हैं। ऊँटों पर सवार दुनिया का ये एकमात्र बैंड है। The President now salutes the unique camel-mounted band of the Border Security Force, Sher Jawan, led by Sub-Inspector Deen Bandhu. असम राइफल्स, कमान लेफ्टिनेंट सुरेश भाटिया कदम से कदम मिलाकर चटक मार्च। वीर योद्धाओं को सम्मान मिला है 3 अशोक चक्र, 26 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र। 155 वर्षों की गौरव गाथा। आसाम राइफल्स। The achievements of the Assam Rifles include scaling of Kanchenjunga and the Gorichan Peak without using oxygen. The women's contingent of the Central Reserve Police. Deputy Superintendent of Police, Raki Sinha is in command. 144 constables, NCOs and sub-inspectors. CRPF बैंड, निर्देशक इंस्पेक्टर थापा, धुन केंद्रीय सुरक्षा आदर्श बल। The Central Reserve Police Force marching contingent, led by Deputy Superintendent of Police
Ravideep Singh Sahi, 144 other ranks and sub-inspectors. The CRPF was raised in 1939 as its Ulster president. It lost 10 men in an ambush by the Chinese in the historic incident of Hot Springs in 1959. The day is observed as the Police Commemoration Day by all the police forces in the country. The force played an important role as part of the IPKF in Sri Lanka. भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, पर्वत के प्रहरी, कमान कंपनी कमांडर RK सैनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस सदस्यता 5 करता हुआ सलामी नौके सामने। भारत तिब्बत सीमा पर चौकस हमेशा और हरदम, पर्वत श्रृंखलाओं और हिमानी क्षेत्रों के सच्चे संतरी। The band of the Indo-Tibetan Border Police Contingent. Leader LB Thapa, the tune Kadam Badhaye Ja. भारतीय तट रक्षक, कमान डिप्टी कमांडेंट AKS पनवर। 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के तटीय समुद्री क्षेत्र में भारतीय हितों के रक्षक, तट रक्षक, इनकी निगरानी में समुद्री संपदा सुरक्षित है। This is a model of the Coast Guard ship and aircraft. They keep our sea waters clean and the beaches unsullied. The Dornier aircraft with remote sensing gear can locate an oil spill miles out at sea in any weather. An offshore patrol vessel also has a Chetak helicopter which can be seen about to take off. और पिछले 2 वर्षों में इन्होंने तस्करों से बहुत मात्रा में सोना, चांदी और अन्य सामान बरामद किया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मार्चिंग दस्ता, कमान असिस्टेंट कमांडेंट RN शर्मा। देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के 195 उद्यमों की सुरक्षा का काम इन्हें सौंपा गया है। सेवा और वीरता के लिए अनेक पदक मिले हैं। The familiar Sare Jahan Se Acha, the Railway Protection Force band led by Sub-Inspector Ganga Bahadur, 85 proficient batsmen. रेलवे सुरक्षा बल का दस्ता, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट VK ढाका। इन्हें राष्ट्रपति का पदक और 14 भारतीय पुलिस पदक मिल चुके हैं। कर्तव्य है रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और देखभाल। The Delhi Police Marching Contingent, led by Assistant Commissioner of Police, Shri Bhairav Singh Gurjar. The Delhi Police Contingent has the honor of thrice consecutively winning the trophy awarded to the best marching contingent in the Republic Day Parade. दिल्ली में शांति के रक्षक दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते के बाद उन्हीं का बैंड, नेतृत्व इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, धुन देश के वीर। The marching contingent of the Delhi Fire Service. 144 fire personnel led by KS Thaiya, Assistant Divisional Officer. दिल्ली फायर सर्विस वाहन दस्ता, नेतृत्व उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री RC शर्मा। यह टर्न टेबल सीढ़ी 50 मीटर की ऊंचाई तक जा सकती है और प्रकाश आप देख रहे हैं
ताकि रात के समय जहाँ कहीं आग लगे, अंधेरा हो, बिजली चली जाए तो ये स्वयं अपना प्रकाश अपने साथ रखते हैं। रिमोट कंट्रोल से प्रकाश स्तंभ की दिशा भी बदली जा सकती है। The marching contingent of the Home Guards. They come predominantly from Himachal Pradesh, commanded by Shri Puninda. The personnel of the Home Guards are trained to fight fires, rescue marooned people, and provide help to the needy and the distraught in times of crisis. होम गार्ड बैंड मास्टर सूबेदार ओंकार सिंह, धुन होम गार्ड मार्च। समुद्री कैडेट कोर कमांडर सब लेफ्टिनेंट मुस्तफा ताहिर। सागर ज्ञान के साथ साथ भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए इन्हें प्रेरणा दी जाती है। सी कैडेट कोर को पिछले साल नौका चालन में स्वर्ण पदक मिला था। इन कैडेटों की आयु 11 से 18 वर्ष और अब एनसीसी। The marching contingent of the National Cadet Corps boys of the Senior Division Army Wing. Here come the future commanders. Cadet Under Officer Dinesh S.K. Arya leads the proud contingent. एनसीसी के मूल मंत्र एकता और अनुशासन को चरितार्थ करते हुए उन्हीं का बैंड सिंधिया स्कूल ग्वालियर। आधुनिक वाद्य, सजीला वेश, संगीत निर्मल, निर्दोष, आकर्षक, नेतृत्व समीर कौशल, धुन हम सब भारतीय हैं। The Senior Division NCC Navy Wing Cadets. Cadet Captain Yogesh Jain leads this contingent. Senior Division Air Wing, Cadet Under Officer धर्मेंद्र कुमार बत्रा, भावी वायु सैनिक और वायुसेना के अधिकारी। The National Cadet Corps Girls Band, Cadet Shweta Banka, the tune Shere Jawan. एनसीसी के वरिष्ठ छात्राएं, कमान सीनियर अंडर ऑफिसर एस गीता रानी। सक्रिय योगदान दिया है इन्होंने अनेक साहसिक कार्यों में। और अब जस्ते भारत स्काउट्स और गाइड्स की ये टुकड़ी उद्देश्य अच्छे नागरिक बनाना, नागरिकता की शिक्षा, वक्त ज़रूरत पर आगे बढ़कर सामाजिक कार्य। इनका नेतृत्व है श्री S.K. मनचंदा के हाथ में। निगाहें दाहिनी तरफ, और जैसा कि आप देख रहे हैं 3 उंगलियों से सलामी देते हैं। यह है जिसका अर्थ है कि हमेशा अपनी 3 प्रतिज्ञाओं को याद रखो, जिनमें सबसे पहली है देश प्रेम, देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन और स्काउट नियमों का पालन करना। इनका लक्ष्य है हर दिन एक भलाई का काम करना। गाइड्स और स्काउट्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, युवा संगठन। Led by Naib Subedar Ram Bahadur Chetri and playing Kesariya Bana, here are the military massed bands with units from 19 Sikh, 11 Dogra, 5 Assam Rifles, 19 Gorkha Rifles and the Army Medical Corps.
बैंड की इस मधुर धुन पर मार्च करते हुए ये युवा समुदाय है उन स्वयं सेवकों का जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन देश की सेवा में लगे हैं। लड़के और लड़कियां दोनों, इनके हाथों में विभिन्न सामाजिक समस्याओं के प्रतीक ये झंडे देख रहे हैं आप, और समस्याएं हैं जैसे पर्यावरण, दहेज, निरक्षरता आदि। महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष यानी 1969 में ये राष्ट्रीय सेवा योजना आरंभ की गई थी और इसका उद्देश्य है छात्र छात्राओं को सामाजिक कार्यों के लिए तैयार करना। इनका नेतृत्व नंद किशोर पांड्या कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत देश में कोई 10 लाख छात्र छात्राएं हैं। Following the contingent of the National Service Scheme, here now is a part of a parade that's always so different and so varied. The first of the 22 tableaux with 600 artists bringing to Rajpath today, and indeed to all of you at home, the splendor of our Indian heritage, our customs, our traditions. Here first from Madhya Pradesh, a replica of one of the ancient temples of Khajuraho. And during its annual dance festivals, the temples relive an ancient cultural heritage. Various classical dance forms are presented at this festival, and this tableau captures some of those moments. बिहार की झांकी में अमर शहीद बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिरसा मुंडा, जिनका जन्म नवंबर 1875 में रांची जिले के गांव में हुआ था, अंग्रेज शासकों के अत्याचारों के खिलाफ इस स्वाधीनता सेनानी ने अपनी आवाज़ उठाई, तीर कमानों से लैस आदिवासियों की सेना तैयार की और मुकाबला किया अत्याचारियों। अंग्रेजी शासन के विरोध से विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजी सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इस दौरान बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में उन्हें विष दे दिया गया। इस आत्म बलिदान के बाद वे बिरसा भगवान के नाम से जाने जाते हैं। बिहार की झांकी के आखिर में आप देखें, बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों को अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया गया और बाद में ये नर्तक हैं छोटा नागपुर क्षेत्र के पाइका देशभक्ति के गीत गाते हुए, जो उन्हें विरासत में मिले हैं बिरसा मुंडा की शहादत से। From Tripura, Trimurti rock images and other rock cuts on Unakoti Hill, where Ashokashtami is celebrated in March every year, and a time when lakhs of visitors from all over the northeast get together and celebrate. Following the tableau, the tribal dancers in a performance of Lebang Bumani. अरुणाचल प्रदेश की झांकी बुलियांग। बुलियांग कहते हैं लोक अदालत को। अरुणाचल में ग्राम पंचायतें परंपरा से कायम हैं और कानून और व्यवस्था जो है बनाए रखती हैं। आदि समाज के कल्याण और विकास के लिए वो काम करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबानसिरी जिले के ज़ेरू घाटी में रहने वाले आपातनी वर्ग के लोग अपने पंचायतों को बुलियांग कहते हैं और अपने मामले वहीं सुलझा लेते हैं। झांकी में आप देख रहे हैं इस बुलियांग की एक बैठक का दृश्य। And here are the folk dancers. They've chosen to perform Pakhu Itu based upon the movements of the Pakhu bird. And this is always performed during festivals. अरुणाचल प्रदेश में सभी 30 त्योहारों पर ये नृत्य किया जाता है। इंडिया गेट से विहंगम दृश्य, राजपथ पर मार्च करते हुए सेना के जवान, युवा संगठनों के सदस्य और उनके बाद झांकियां और दोनों ओर हरे भरे पेड़। कुछ ऐसा लगता है जैसे हरियाली ने एक उत्सव रचा रखा हो यहाँ राजपथ पर और उसके आसपास। राष्ट्रीय ध्वज और मंच पर विराजमान हैं
देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन और अनगिनत भारतवासी राजपथ के दोनों ओर राष्ट्रपति जी के साथ विराजमान हैं हमारे देश में आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। The tableau now approaching us is from Goa. It highlights the And architectural here's foot tapping and hand clapping merriment from Goa. The tableau in many parts highlights its architectural heritage, complete with typical Goan tiled roof cottages. With music from the bandstand, the dancers are evidently having quite a good time. गोवा की कला और संस्कृति को गोवा की गोवा की झांकी के बाद अब आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र की झांकी, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और लोक परंपरा। 3 प्रमुख नृत्य वहाँ के लावणी, Maharashtra has a rich वाद्या tradition of folk और arts वाद्यामूर्ति। songs which have been preserved through the ages. This float from Maharashtra presents the very popular dance forms Lavani, A reminder of our struggle for freedom. During our fight for independence, a number of our freedom fighters were imprisoned in the cellular jail in the Andaman and Nicobar Islands, and here's a top of it, a model of it atop an ornamental boat.
पंजाब, वहाँ के लोग संस्कृति की एक झलक विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जागो नृत्य। गांव की गलियों में लोगों को और ये जाति को लोगों से निकल जाते थे कि वे अपने दुश्मनों को छोड़कर बाहर आए, क्योंकि No fishy business, this. On the contrary, a hard day's work that often results in the big catch. From the government of Kerala, the flavor of the happy fisher folk community. मछुआरा समुदाय के दैनिक जीवन को दर्शाया है। झांकी के अगले हिस्से में मछली का एक चित्र दिखाया गया है, जिसे मछुआरे पकड़ने वाले। मछुआरे मछली पकड़ने की जाल और उनकी ओर से मछली की टोकरियां लेते हैं। झांकी के पिछले हिस्से में Alongside the float, the Kolkali dancers. जाल बड़ी सुंदरता से बना है। और उसके पीछे कोलकली नृत्य करते हुए लोग नृत्य करते हैं। The government of Kerala has introduced a number of welfare measures to ameliorate the loss of the fishermen. This note from Kerala depicts the flavor of everyday life in a happy fisher-folk community. The scene चंडीगढ़ की झांकी है ये, जिसमें वहाँ की एक झील दिखाई गई है, जिसका इस्तेमाल नौकायन के लिए किया जाता है। श्रमदान करके वहाँ के लोगों ने 72 दिनों में इस चैनल को तैयार किया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं नौकायन प्रतियोगिता के लिए। नृत्य के माध्यम से इस अवसर पर हर्षोल्लास की झांकी।
Passing now by the saluting base, the tableau from Meghalaya. Dance and music are so inextricably linked to the lives of the Khasis, Jaintis and the Garos, the three ancient hill communities. The old blends with the new, the modern. Meghalaya marches ahead. This tableau from Meghalaya depicts the Khasis picture of जम्मू कश्मीर की झांकी में दिखाया गया है वहाँ की विख्यात डल झील को। डल झील को प्रदूषण और घास पात जो अनावश्यक पैदा हो जाते हैं उनसे बचाया जाए, इसके लिए परियोजना शुरू की गई है और वहाँ के लोग किस प्रकार से इस निर्मल स्वच्छ जल की झील को साफ रखना चाहते हैं उसका प्रयत्न। झांकी के पीछे ये है बांध पत्थर नृत्य करते हुए वहाँ के लोग। दिल्ली प्रशासन ने उपभोक्ताओं के कल्याण और संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास जारी रखा। दिल्ली की जनता को कॉफी और अन्य खाद्य उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में And here's a rather large reminder that it's 11:15 and coffee time. So reach out for those cups of coffee, something unfortunately we can't do in our commentator's booth. Here's a coffee home with a miniature India gate, symbolic of the high priority given to the welfare of consumers by the Delhi administration. Hot and cheap snacks always available at Delhi's coffee homes. पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के इस झांकी को 4 भागों में आप देख सकते हैं। एक में पंचायती राज की बैठक, दूसरे में प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है राज्य में, तीसरे में निर्माण कार्य और चौथे में ग्रामीण दस्तकार। शांति निकेतन की विशिष्ट शैली में इस झांकी में यह मंडप बनाया गया है। West Bengal has achieved notable success in the decentralization पश्चिम बंगाल की झांकी के पीछे पीछे हैं
रावा लोग जो अपना पारंपरिक नृत्य लय ताल पर प्रस्तुत कर रहे हैं। Pre-independence, the year 1945. The Simla Conference, which was attended by leaders of the International Congress and the Muslim League. The talks failed since our plea for Swaraj fell on deaf ears, therefore the indifference. Whilst the British picnicked, Indian leaders shouted slogans against Swaraj. From Madhya Pradesh, Simla Conference of 1945. धर्मचक्र उत्तर प्रदेश की झांकी में बनारस के नज़दीक सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था धर्मचक्र प्रवर्तन, उसकी झलक आप देख रहे हैं। झांकी के अगले हिस्से में यह है धमेक स्तूप, सारनाथ का प्रसिद्ध स्तूप जो शांति और त्याग का प्रतीक माना जाता है। और ये बरगद का जो वृक्ष, उसका नमूना, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को अपना प्रथम उपदेश देते हुए दिखाया गया। झांकी के पीछे पीछे चल रहे हैं विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के Here's the symbol of the National Literacy Mission. 1990 has been adopted as the International Literacy Year by the UN General Assembly to focus attention of the world body on the awesome problem of illiteracy, particularly among the developing countries. Here's a tableau by the Directorate of Education, Ministry of Human Resource Development. The lantern, symbolic of spreading the light of literacy. देश की प्रगति में कोल इंडिया का योगदान, यह है कोल इंडिया की इस झांकी का विषय। कोयले की खपत करने वाली बिजली, कागज, चीनी, स्टील, कपड़ा, रेलवे, उर्वरक, सीमेंट और रसायन जैसी परियोजनाएं, और साथ ही कोयला किस तरह से खानों से निकाला जाता है, कैसे उसे उपयोग में लाया जाता है, घरेलू उपयोग में भी, ये सब इस झांकी में दिखाई दे रहा है।